पहले दिन तो पूरा दम दिखाया, अब बारी दूसरे दिन की है। जी हाँ, शुभ शुरुआत हो चुकी है और अब बारी है जो शुरुआत भारतीय टीम ने की है उसे अंजाम तक पहुंचाने का। बिल्कुल। पहला दिन बहुत अच्छा रहा संदीपन दा इंडियन टीम के लिए। अब सेकंड डे क्या कुछ नजरें जो है वो आपकी कहाँ पर हैं? क्योंकि यशस्वी जायसवाल से कल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जितना डीप बैटिंग कर पाएंगे उतना डीप करेंगे। रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं इस मैदान के कि साल 2002 में हिंदुस्तान ने आखिरी टेस्ट मैच जीता था, वहां पर 3 शतक भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिले थे और इंडियन टीम ने 600 से ज्यादा रन बनाने के बाद जो है वो डिक्लेयर किया था। क्या यहाँ पर भी वैसी ही कुछ कहानी होती हुई नजर आ रही है? टू अर्ली टू से दिस, लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट अंकन। और मुझे लगा कि इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, क्योंकि सुमन गिल भी अगर टॉस जीतते शायद पहले फील्डिंग करने का चांस डिसीजन लेते। देखिए इंग्लैंड का मैं मान सकता हूँ कि इंग्लैंड के वो अल्ट्रा एग्रेसिव माइंडसेट एंड ऑल दैट, और यहाँ उस पर तो आएंगे। नहीं मैं बोल रहा हूँ हाँ। क्यों उन्होंने लिया और क्यों इंडिया को नहीं लेना चाहिए था पहले फिर कि वो उनका ये मानना है कि फोर्थ इनिंग्स में कोई भी स्कोर हो विल चेज इट डाउन। ऐसा होता नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है वो। हाँ आगे बोलिए। लेकिन मेरे हिसाब से भारतीय टीम के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि आज जो टॉस हारा उन्होंने, उनको बैटिंग मिली, क्योंकि दिस वाज अ बैटिंग डे। और मुझे लगा कि ये विकेट में पहले बैटिंग करने के लिए करना ही चाहिए था भारत के, क्योंकि कंसीडरिंग द वेदर फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऑल्सो कंसीडरिंग इंडिया का बॉलिंग अटैक। इंग्लैंड से बहुत बेहतर बॉलिंग अटैक है हमारे पास। वी कैन टेक 20 विकेट्स ऑन इवन ऑन दैट पिच ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द स्टार्ट। आई वांट इंडिया टू स्कोर अनदर 180-200 रन्स। उसके बाद फिर देखेंगे आवर बॉलर शुड टेक ओवर। कल का खेल 359 रन में 359 रन पर खत्म हुआ था और आज इंडियन टीम वहीं से शुरुआत करने वाली है। उम्मीद यही है, यशस्वी जायसवाल ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम डीप बैटिंग करें, लेकिन कितने रन होने चाहिए जिस पर इंडियन टीम जो है वो ये मुकाबला आसानी से पारी से जीत जाए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है संदीपन दा कि डे 2 जो आज का दिन है, आज भारतीय टीम पूरे दिन बल्लेबाजी करना चाहेगी और अगर नहीं भी कर पाई तो आखिरी सत्र जो है सिर्फ वहां पर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने देना चाहिए। और जिस अप्रोच की आपने बात की इंग्लैंड की, वो अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस भारतीय टीम के सामने तो फीकी साबित होगी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में वो दम पहले दिन नजर नहीं आया। बहुत एवरेज बॉलिंग जो है वो की, भले ही उन्होंने साई सुदर्शन को जो है वो बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया, यशस्वी जायसवाल पहले दिन 101 रन पर आउट हो गए, लेकिन पहले ही दिन हमारे 4 बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया और दिखा दिया कि यंगिस्तान का माइंडसेट क्या है, यंगिस्तान क्या कर सकता है। इस तरीके के फ्लैट विकेट पर, इस तरीके के जो जैसा विकेट ये था, जैसा वेदर था, उस वेदर में तो जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इंग्लैंड को। जी, नेस्तनाबूद तो किया है। और इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक मुझे बहुत एवरेज लगा। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर लास्ट 6-7 इयर्स नाउ। आई हैव टेस्ट क्रिकेट कवर किया है मैंने, और मैंने इससे खराब इंग्लिश बॉलिंग अटैक मैंने तो नहीं देखा है। ऑब्वियसली देयर आर मोर सीनियर पर्सन्स हु हैव बीन कवरिंग टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड फॉर अ व्हाइल, बट मैंने जितना कवर किया है, मेरा ये शायद तीसरा सीरीज़ है इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ का बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द वीकेस्ट इंग्लिश बॉलिंग अटैक आई हैव सीन, जहाँ पर बेन स्टोक्स, जो उनके फुल टाइम बॉलर भी नहीं, मतलब बेन स्टोक्स विच इज ऑलराउंडर है, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए आई डोंट नो हाउ मच ही विल बॉल इन दिस सीरीज। तो वो आज इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर है। तो आपके पास समझ लीजिए, हाँ, क्रिस वोक्स जो कि एक्सपीरियंस है, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही डिसअपॉइंट किया। ब्रेंडन क्रास और जोशुआ टंग, तो मुझे लगा कि दे वर नॉट हिटिंग देयर राइट लेंथ। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया कि आप जो है इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग को आप एक्सप्लोर कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड। और इंग्लैंड का अगर माइंडसेट आप देखें तो दे विल नॉट गिव इंडिया ग्रीन टॉप। आई एम नॉट श्योर कि वेदर दे विल गिव इंडिया ग्रीन टॉप और नॉट इन द गोइंग फॉरवर्ड। आप रिव्यू डे की तस्वीरें देखिए, उससे मैच डे -2 की तस्वीरें देखिए, जब से मीडिया अलाउड था मैदान के अंदर। जो विकेट थी यहाँ पर हेडिंगली में वो पूरी ग्रीन थी, लेकिन कम्स द मैच डे
जब आप टॉस से पहले आते हो आप देखते हो ब्राउन विकेट। एक दिन पहले, मुकाबले से एक दिन पहले जो है वो इंग्लैंड के हेड कोच, इंग्लैंड के चीफ सिलेक्टर, इंग्लैंड के कप्तान बहुत देर तक यहाँ के ग्राउंड्समैन से बात करते रहे, यहाँ के पिच क्यूरेटर से बात करते रहे। और मुझे लगा कि वो तो यही कह रहे होंगे कि ग्रीन टॉप बना दो, तेज विकेट बना दो, लेकिन पूरा अलग हुआ। ये विकेट जो है वो पूरी तरीके से मुझे नहीं लगा कि इंग्लैंड ग्रीन टॉप मांगते होंगे, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं वो ऐसा ही विकेट मांगते हैं। दे डोंट वांट ग्रीन टॉप्स एनीमोर। बट कहाँ तक ये मुकाबले का रिजल्ट इसके बाद, अब ये तो पक्का है कि यहाँ से इंडिया जीत सकती है, यहाँ से इंग्लैंड भी जीत सकती है, यहाँ से ड्रॉ भी हो सकता है। 550 अगर इंडिया बना दे तो इंग्लैंड के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, और कंसिडरिंग द वेदर आल्सो। बट अगेन इंग्लैंड नेवर प्लेस फॉर दिस इंग्लैंड टीम, दे डोंट प्ले फॉर ड्रॉ, सो वो तो अटैकिंग खेलेंगे। अब देखते हैं कैसे इस पूरे चीज़ को बैलेंस करते हैं। आज का पहला और दूसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे लगा कि अगर आप यहाँ से 2 सेशन में अगर 180 रन के आसपास बना दोगे तो मैच आप लगभग सिक्योर कर लोगे कि आप हारोगे नहीं। बिल्कुल, हार जो है वो इंडियन टीम की मुश्किल नजर आती है, और ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी यशस्वी से यही पूछा कि यंग इंडियन टीम इसको पूरा लेबल किया गया था कि ये हमने भी कहा था कि यंगिस्तान है, और वो है भी कहीं देखा मैसेज दिया है उन्होंने अंकल। लेकिन इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश टीम जो है वो इन एक्सपीरियंस, भारतीय टीम के इन एक्सपीरियंस को जो है वो एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन यहाँ खुद ही एक्सपोज हो गई। और इसके अलावा अगर देखें तो मुझे लगता है संदीपन दा कहीं ना कहीं आज का दिन जो होगा वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए अहम होगा। ऋषभ पंत, शुभमन गिल क्रीज पर हैं अभी, इसके बाद लेकिन करुण नायर भी आएंगे, रविंद्र जडेजा भी आएंगे, और इसके अलावा अगर बात करें तो और भी जो आपके पुछल्ले बल्लेबाज हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अच्छे से। आपको लगता है इंडियन टीम ने कल जहां से बैटिंग खत्म किया था वहां से आज जो है वो आप 200 रन और बना सकते हो? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 500 प्लस रन। इफ वी आर टॉकिंग, इसीलिए मैंने कहा कि पहला जो 2 सेशन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप रिलेटिवली इट्स न्यू बॉल, जो सेकंड न्यू बॉल अभी 4 ओवर 5 ओवर पुराना है। हाँ, जो न्यू बॉल लिया उसमें 10वीं बॉल में ऋषभ पंत ने निकल कर भी मारा। तो सुबह अगर वेदर देखना पड़ेगा, अगर क्लाउडी रहता है बॉल थोड़ा सा मूव होगा, वहाँ पर इंडिया नहीं चाहेगी कि आज सुबह जो है हम 2-3 विकेट जल्दी ले तो फिर इंग्लैंड वापस आ जाएंगे गेम। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा कि पहला जो एक सत्र है बहुत इंपॉर्टेंट। बट देखिए बात वहीं पर आ जाती है कि क्या ये जो टीम है, पर्थ में भी मैंने संदीपन दा को लगातार, आपने हमारे लाइव्स में भी देखा होगा, मैंने हमेशा इसी बात से काउंटर किया कि भले ये वेन्यू इस टूर का सबसे डिफिकल्ट वेन्यू है, ये लगातार हम सोच रहे थे, ये लगातार बताया गया था कि लीड्स जो है, हेडिंगली जो है वो सबसे टफ है। मैं तब भी यही कहता था कि पर्थ के बारे में भी यही कहा जाता था। वहां पर इंडियन टीम ने जीता, दूसरी पारी में यशस्वी ने, विराट ने शतक जड़ा, इंडिया ने अच्छा खेला वहां पर और जीत हासिल की, उसके बाद एक भी मैच नहीं जीते। यहाँ पर यंगिस्तान के पास अगर इंडिया ये मैच जीतती है तो यहाँ पर चांस होगा सीरीज जीतने का, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। इनके कंधे झुक गए तो इनके लिए वापसी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा संदीपन दा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड जो है आप देखेंगे, मेरे ख्याल से ये एक्चुअली इट विल बी गुड थिंग फॉर इंडियन टीम कि जब भी बैटिंग का मौका मिलेगा वो लोग अटैकिंग खेलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। बुमराह जैसे आपके पास बॉलर है, आपके पास सिराज जैसे बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छे रिदम में है, शार्दुल ठाकुर ने रिसेंटली अच्छा किया हुआ है, तो आपके पास मौके होंगे विकेट लेने के, मौके आएंगे आपके पास। अगर आपने वो मौक़ों का फ़ायदा उठाया तो मुझे लग रहा है कि वो भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर संदीपन दा और मुझे पहले दिन के खेल के बाद जो है कल बहुत कॉन्फिडेंस हुआ था, और आज भी कॉन्फिडेंस है हमें कि इंडियन टीम चमत्कार कर सकती है। यशस्वी जायसवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज दिया, लेकिन मैं कल की भी बात करना चाहूँगा यशस्वी जायसवाल की पारी, क्योंकि लंच तक तो हमने लाइव भी किया था और दर्शकों से बात भी की थी, लेकिन उसके बाद यशस्वी का शतक, शुभमन गिल का, जिनको ये पोर्ट्रे किया जाता था कि सेना कंट्रीज में वो अच्छा नहीं कर पाते, और जो कि सच भी था। पहला शतक एशिया के बाहर उन्होंने लगाया टेस्ट क्रिकेट में, एक शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चिटागोंग में लगाया था, अब जो है उनके नाम हेडिंगली के इस मैदान पर शतक है। वो सेलिब्रेशंस प्लेयर्स का देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े होने वाला मोमेंट होता है, क्योंकि आपको शायद इंडिया में बैठे
समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर शतक बनाने के बाद इतना क्यों सेलिब्रेट किया। महत्व बहुत होता है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2002 में हमने आखिरी बार इस मैदान में एक मैच जीता था। पिछली बार जब आए थे पारी से हमने मैच हारा था। 2002 में पारी से हमने जीत हासिल की थी। और अगर कोई प्लेयर इन कंडीशंस में शतक बना लेता है तो वो महान कहलाने की श्रेणी में भी आ जाता है। संदीप पंदा, बिल्कुल। क्या यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जो भविष्य है भारतीय क्रिकेट टीम का भी, वर्तमान भी है, क्या आपको लगता है कि ये महान क्रिकेटर्स की श्रेणी में बहुत जल्द आ जाएंगे? टू अर्ली टू से दिस, हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टार्ट उनको मिला है। दिस इज द परफेक्ट स्टार्ट। और ये जो टेस्ट मैच था, सब कह रहे थे कि स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, तो न्यू एरा के पहले टेस्ट मैच में आप दोनों शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का 100 आना बहुत बड़ा मैसेज है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल मैं संदीप पंदा आपसे लेना चाहूँगा, और वो ये है कि महानता की इनके हमने बात कर ली, अब लेकिन टेस्ट हमारी बॉलिंग लाइनअप का होना है। बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर टेस्ट हो गया हमारा, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छा किया है, ऋषभ पंत ने भी अच्छा तक किया, पारी खेल दिया, लेकिन डर लग रहा था वो वाले जो शॉट्स खेलते हैं अपना ट्रेडमार्क। मेरी तो ऋषभ मतलब पंत इज लाइक दैट ओनली। ऋषभ पंत जब शॉट्स आपके उनके चल जाते हैं तो आपको लगता है क्या शॉट है, क्या खेला, लेकिन जब मुझे उनके डर फॉल हाँ, फ्लॉप होते हैं तो हम वो स्टूपिड जैसे मोमेंट हमें सुनाई मेलबर्न जैसे देते हैं। मोमेंट। बिल्कुल, लेकिन वही है कि आपको जो है ना किस्मत कनेक्शन भी बहुत जरूरी होता है, और वो शायद ऋषभ पंत के साथ कल था। अब देखना ये है कि आज क्या ऋषभ पंत और शुभमन गिल इंडियन टीम को कहां पहुंचा पाते हैं। क्या लगता है संदीप पंदा, व्हाट विल बी द आइडियल स्कोर फॉर इंडियन टीम? एनीथिंग अबव 550, 550 के ऊपर कुछ भी वहां से जीत निश्चित है। शायद हारेंगे नहीं। अब क्योंकि आपने इतने रन बना दिए कि हारेंगे नहीं। हाँ, अब हारेंगे फ्लैट नहीं। विकेट है, बारिश का आसार है, तो कुछ भी हो सकता है। आज बारिश के भी आसार है, उस पर भी आपकी नजरें रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट पर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही बारिश, ये देखिए आप पीछे अब बैकग्राउंड देखेंगे तो थोड़े बादल दिखेंगे, थोड़ी धूप दिखेगी, पीछे ग्राउंड अभी फिलहाल चमक रहा है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ बदलता है। तो क्या कुछ होता है उसके लिए आप रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब भी करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए और बने रहिए। जैसे ही कुछ होता है हम तुरंत लाइव आ जाएंगे। संदीप पंदा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द फिर होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।